नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ हिंदी यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सीधा शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न हम जो है डिस्कस करते हैं उन सभी के आंसर्स का पीडीएफ यानी कि उत्तरों का पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मात्र 100 रुपये का ये पीडीएफ है। टैक्सेस के साथ आपको करीबन 115 रुपये का नेट पड़ता है, तो आप वहां पे जाके जो है परचेज कर सकते हो। आंसर्स जो हैं वो टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि एक आंसर को आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से और कितना उसके बारे में लिखना है, फ्लो चार्ट्स के साथ, इजी लैंग्वेज में एंड प्रॉपरली पॉइंट वाइज, जैसे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। मातृभाषा का क्या महत्व है? मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए और हिंदी शिक्षण के महत्व व सिद्धांत बताइए। देखिए, बीइंग अ बेस्ट टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। वहाँ पे जो है आपको ये क्लासेस जो है देखने को मिल जाएगी, यानी कि आप वहाँ पे जो है हिंदी का फोल्डर खोलते हैं तो हिंदी की फोल्डर में सभी लेक्चर्स हिंदी के, पेडागोजी ऑफ हिंदी के गिवन है। आप वहाँ पे ऐप पे जाके जो है पेमेंट करके जो है इन लेक्चर्स को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट में है, एक बार वहाँ पे जाके अमाउंट चेक करिए, आपका दिल खुश हो जाएगा और आप ज़रूर ये कंपेयर कीजिएगा कि इन लेक्चर्स की कॉस्ट जो है वो कितनी रीज़नेबल रखी गई है कि आप सभी को जो है वहाँ पे एक एक्सेस मिल जाए सभी लेक्चर्स का, और आप जो है थ्रू आउट पढ़ सको। जितनी बार भी एक लेक्चर को देखना चाहते हो उतनी बार देखिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जो है अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं उनको भी दिखाइए, ताकि जो है वो भी आसानी से इजी वे में पढ़ सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं दोस्तों जो हम नहीं समझ पाते हैं बिना क्लासेस के, सिर्फ नोट से समझ नहीं आते हैं। तो क्लासेस हमेशा उसमें हेल्पफुल लगती हैं। अगर आपको लगता है ये सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट है या आप जो है इसे कम समय में पूरा करना चाहते हैं, तो क्लासेस जो है ज़रूर अवेल करिएगा, ठीक है। तो क्लासेस के लिए जो है आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं लिंक नहीं दिया है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न पे। भाषा शिक्षण के में ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशन आत्मक उद्देश्यों की अनुदेशना, ये है अनुदेशात्मक, ठीक है, ये अनुदेशात्मक उद्देश्यों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न, भाषा कौशलों से आप क्या समझते हैं? यानी कि श्रवण, भाषण, पठन और लेखन कौशल। हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। भाषा संबंधी कौशलों का उल्लेख करते हुए प्राथमिक स्तर पर इनके विकास का महत्व आपको बताना है। चौथा प्रश्न, पाठ योजना से आप क्या क्या अभिप्राय है? दैनिक पाठ योजना का प्रारूप बताते हुए एक दैनिक पाठ योजना बनाइए किसी भी टॉपिक पे। पाठ योजना का महत्व और रूपरेखा के बारे में चर्चा कीजिए। एक किसी भी प्रकरण पे, ठीक है, कोई भी कक्षा का कोई भी प्रकरण यानी कि टॉपिक लेकर आप उस पे तैयार रखिएगा अपना लेसन प्लान, क्योंकि वो एग्जाम में बनाने को अक्सर आ जाता है। जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट पे आप संज्ञा पे बना सकते हो, पर मैं एक बात बता दूं, संज्ञा पे ना हर तीसरा स्टूडेंट बनाता है। एग्जामिनर जो है बोर हो जाते हैं इस लेसन को देख देख के, तो इसको ना बना के बाकी विशेषण है, ठीक है, विशेषण है, पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हैं, इस पे बना दीजिए आप। विलोम शब्द है, ठीक है, ऐसे इसकी जगह काल हो गया। ऐसे टॉपिक्स का सिलेक्शन करिएगा जो थोड़े से यूनिक हो।
भाषा कौशलों से क्या आप क्या समझते हैं? ये हो गया हमारा पाठ योजना वाला भी प्रश्नों के, आगे बढ़ेंगे। छठा प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, और हिंदी शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का महत्व और उपयोगिता आपको बतानी है। सातवां प्रश्न, इकाई योजना से आप क्या समझते हैं और एक दैनिक पाठ योजना से किन अर्थों से भिन्न है, ये आपको बताना है, और पाठ योजना का एक उदाहरण भी आपको देना है। आठवां प्रश्न, पद्य या गद्य इनमें से कोई एक आएगा। शिक्षण का क्या अर्थ है, माध्यमिक स्तर पर पद्य या गद्य शिक्षण के उद्देश्यों, विधियों और सोपानों भी जो है आपको प्रकाश डालना है। ठीक है। हिंदी व्याकरण शिक्षण की क्या उद्देश्य है, हिंदी ग्रामर पे भी एक क्वेश्चन बनता ही है। हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न गृह गृह कार्य से है कि गृह कार्य से आपका क्या अभिप्राय है, और हिंदी शिक्षण में गृह कार्य के महत्व को करते हुए संशोधन की प्रक्रिया, तकनीक एवं विधियों का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न, काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ से इजी क्वेश्चन ही बनते हैं और काफी इजी पेपर आता है हिंदी का। पर हाँ, आप को लिखना शुद्ध हिंदी में होता है, प्लीज आम बोलचाल की भाषा में मत लिखिएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज जो प्योर हिंदी है उसी में आपको आंसर्स लिखने हैं। 11वां प्रश्न, हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विधियों का विस्तार से चर्चा कीजिए। 12वां प्रश्न, मूल्यांकन का अर्थ, स्वरूप एवं शिक्षण में इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षण में मूल्य के स्वरूप प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये दो क्वेश्चन यूनिट 4 से जनरली आते हैं, यहाँ से या तो दोनों ही आएंगे या एक क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिलेगा। 10वां प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय किन गुणों की का विशेषताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, वह को बता। तो ये यहाँ से जो है दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक टॉपिक और है सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का, ये भी जरूर कीजिएगा। ठीक है। बाकी आंसर्स के पीडीएफ के लिए आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेफर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जो है लिंक गिवन है। इसके बाद बीइंग अ बेस्ट टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप जो हमारे फ़ोन नंबर से इन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी नंबर पे। एंड ये जो अभी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिखाए हैं, इसका आप जो है आंसर्स डाउनलोड कर सकते हो इसके। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, बीइंग अ बेस्ट टीचर के नाम में टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से इसका जो पीपीटी मैंने आपको शो की है, जो क्वेश्चंस शो किए हैं सिर्फ, तो इनका क्वेश्चंस का जो है पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से? टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, so that's it for this lecture. To see you all in next lecture very soon. Bye bye.